क्योंकि हम जिस नेता की अगुवाई में राजनीति करते हैं, जिस नेता के विजन से, उनके कार्यों से जो उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर था, नौजवानों को रोजगार मिला, माताओं बहनों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिली, उनका सम्मान करा और किसानों के चेहरे पे खुशहाली आई। उत्तर प्रदेश जो है नए विकास के पथ पे चला, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा की सुविधाएं हो और चाहे नौजवानों के रोजगार की सुविधाएं हो। उन नेता का जो विजन है, उनकी जो शालीनता है, जो उनका व्यवहार है, उस शालीनता और उस विजन से हम सीख तो ले गए, लेकिन उनकी व्यवहार और शालीनता से भी समाजवादी लोग सीख लेते हैं। ऐसा कोई देश में नेता नहीं है किसी पार्टी के पास कि जो अपने बूथ के कार्यकर्ता से, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता अपने पार्टी संगठन में चाहे कहीं कार्यकर्ता न हो, या जो लखनऊ जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं भी आते हैं तो उनका नौजवान इतना प्रेम करते हैं, उनका हाथ भी पकड़ लेते, उनके साथ फोटो खिंचाते, तब भी वो नेता हमारे शालीन। ऐसे नेता के नेतृत्व में हम लोग राजनीति करते हैं, तो साथ ही हमें उनसे शालीनता सीखनी होगी, उनसे विकास का विजन, किसी से छुपा नहीं उत्तर प्रदेश का विकास कि कैसे उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश बना है, नौजवानों को रोजगार मिले थे, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। उनकी हर एक्टिविटी हम लोग देखते हैं तो उनकी शालीनता से हमें सीख लेना है, कैसे शालीन रहना है, कैसे अनुशासित रहना, कि अपना छोटा से भी छोटा कार्यकर्ता हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है समाजवादी में, लेकिन पद की एक गरिमा है, प्रोटोकॉल है, कोई जिला अध्यक्ष है तो कोई उपाध्यक्ष है, कोई महासचिव है, कोई विधानसभा अध्यक्ष है, कोई विधानसभा उपाध्यक्ष है, कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है। तो ये जो पद है, उन पदों के बीच में एक प्रोटोकॉल होता है, एक दूसरे की गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाए रखना है। आप लोग अगर जिले के कमांडेंट भाई रावल सिंह यादव जी के नेतृत्व में आप लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में सिपाही हैं आप उनके, तो उनके हर आदेश को आपको मानना है, जो पार्टी हित में है, समाज हित में है और अनुशासन और ये संगठन के हित में है। अगर कोई गलत करते हैं या कुछ ऐसा काम होता है तो आप उन्हें एक बार सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी में कल्चर रहा है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुझाव और सलाह दे सकता, देता भी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि देते भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉलो भी करते हैं। तो हमें एक अनुशासित सिपाही, एक शिष्टाचार में हमें रहना, आपने उस अनुशासन को, आपने उस शिष्टाचार को दिखाया है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। मैंने 65 से 70 जिले दौरे किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अनुशासित सिपाही मिले तो ये मैं। इसलिए मैं आप लोगों की युवा संवाद है, आगे हम लोगों का दलित संवाद का कार्यक्रम है, तो मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि अब आपके जिलाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, कमांडर साहब, कई जिलों में मेरे नौजवान साथी और जो जिलाध्यक्ष शिकायत रहती है कि जिले के जिलाध्यक्ष में सम्मान नहीं देते। कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी आंदोलन होगा तो नौजवान साथी उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लाठी भी खाते हैं, जेल जाने को तैयार हैं। और नेताजी भी कहते हैं, माननीय नेताजी, कि अगर समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, सबसे ज़्यादा युवा समाजवादी पार्टी के पास है और किसी भी पार्टी के पास युवा नहीं। उन लोगों की एक शिकायत रहती है, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि हमें अपने बड़ों का सम्मान रखना है, आदर रखना है और एक शिष्टाचार के तहत अगर आपके साथ कोई उपेक्षा करता है, आपके साथ कोई भेदभाव करता है, तो अपने कमांड शालीनता से जो शिष्टाचार है, जो अनुशासन है, उस अनुशासन के साथ अपने बड़े जो हमारे नेता होंगे उनसे बातचीत रखेंगे। ऐसा नहीं, समाजवादी में कल्चर है कि सबकी बात सुनी जाती है और अनुशासन के तहत आप अपना किसी भी अपने बड़े नेता का, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का आप दिल जीत सकते हैं अनुशासन, अपने शालीनता से। और एक बार दो बार बाई मिस्टेक कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, कभी कभी हो जाता है, भीड़ रहती है, कभी कभी हो जाता है, तो हम लोगों को अपना अनुशासन, अपना जो संयम उसे नहीं खोना है। और मैं आप लोगों से 2022 का चुनाव है और ये चुनावी महीना है और हम लोगों को अपने दूसरे काम, जो भी जिस काम में है उसे सेकेंडरी रखना, हमें प्राइमरी रखना है पार्टी का काम, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक परिवर्तन के लिए है, ये लड़ाई नौजवानों की रोजगार के लिए है, लड़ाई माताओं बहनों की इज्जत और आबरू की लड़ाई है और ये उत्तर प्रदेश की विकास की लड़ाई है। इसलिए इसे मिशन के रूप में हमें काम करना है, क्योंकि जब तक हम मिशन के रूप में कोई चीज़ नहीं लेते हैं, हम उसे सेकेंडरी रखते हैं, प्राइमरी नहीं रखते हैं। जिस दिन हम काम को मिशन के रूप में लेंगे, हमें कोई हथियार नहीं उठाना है, हमें कोई गोली बंदूक नहीं चलानी है, हमें वोट के माध्यम से परिवर्तन करना है और हमारा वोट बढ़ेगा कैसे, हमें इस पर भी विचार करना है, मंथन करना है और कार्य करना है। अभी वोट बढ़ाए जा रहे हैं तो हमें गाँव-गाँव जा करके वोट बढ़ाना है और हमारे कारवां में हमारा कारवां बड़ा कैसा है, जो इस देश का, इस प्रदेश का वंचित तबका है, जो विकास की मूलधारा में छूट गया है, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा है, वो हमारी समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके कैसे उसको विकास हो, कैसे उसे अपने हम कारवां में जोड़ें,
ये हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम गांव-गांव जाएंगे, हम दलितों के बीच में जाएंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में आपको क्या मिलेगा, तमाम भ्रम फैलते हैं कि एक जाति विशेष की पार्टी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी झूठ को, उनके प्रोपोगंडा को मुझ जैसे गरीब परिवार और दलित परिवार के आने वाले बेटे को प्रदेश अध्यक्ष मीडियावाली का बना दिया और पिछला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यपाल कश्यप जी को बना करके और महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लीलावती कुशवाहा जी को बना करके और मेन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को बना करके साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी सारी जातियां किसी के बहकावा में, किसी के झूठ में हमें नहीं आना है। हमें डाटा देखना है कि कितना एक पार्टी तो हमारे साथ है, हमारे राज्य में राज भी कर रही है, उसका देखिए कैसा कार्य है। आप तो मैनपुरी के लोग, आप सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नेताजी की कर्मभूमि है। यहाँ से माननीय नेताजी हमारे जो समाजवादी पुरोधा है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा है, उनके साथ के जो उनके समय के लोग रहे, उन्होंने खून देकर पसीना देकर इस पार्टी को खड़ा किया है। हम लोग उनकी विरासत को बचाने के लिए निकले हैं। हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, सौभाग्यशाली होना चाहिए कि हम ऐसे जो आंदोलन से निकली पार्टी है, जो संघर्ष से निकली पार्टी है, गरीब परिवार और किसान परिवार से निकले पार्टी है, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी करने का काम किया। उनकी विरासत को लेकर चल रहे हैं, उनके नेतृत्व में राजनीति करना है। इसलिए हमें इस विरासत को बचाना है, लोहिया की विरासत को बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में उपबंधित जो हमारे मूलभूत अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो बोलने का अधिकार है, जो एकता और भाईचारा और समाज को बांटने वाली जो ताकतें हैं, उनको खारिज करके हमें समाज में सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ हमें भाईचारा दिलाना है। हमें नफरत की राजनीति नहीं करना है। जो संविधान में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और अपनी विरासत को हमें पढ़ना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष को भी जानना होगा। आदरणीय लोहिया जी के भी जो उनके विचार थे, जो उनकी क्रांतियां थी, सप्त क्रांतियां, उनके जो विचार थे, जो किताबों में लिखे, उसे भी हमें पढ़ करके जमीन पर उतारने का काम करना होगा। क्योंकि जब तक हम नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो पूंजी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खुल जाए। शिक्षा वो शेर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने देखा होगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे सामाजिक परिवर्तन के नायक थे, सबने शिक्षा ग्रहण की और जो भी पूजनीय हुआ है, जो भी आज महामानव है, उसने समाज के अंतिम पायदान कितनी आबादी, कौन सी जाति, पटेल कितना है, पाल कितना है, गुजर कितना है, मौर्य कितना है और जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, जो उन जातियों में संबंध रखते हैं, निषाद कितने हैं, उन जातियों की जनगणना करा करके उनकी आबादी से हमें हक और सम्मान को देना है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस मांग को खारिज करती है। वो डरती है कि जब पिछले तबके के लोगों की जाति जनगणना हो जाएगी, 27% में जिनको हमने घर से भारतीय जनता पार्टी इसलिए हमें जाति जनगणना की भी मांग करनी है और हमें विशेष अवसर के सिद्धांत पे हमें एकदम अडिग रहना। आरक्षण ऐसी प्रक्रिया है दुनिया में, इस धरती पे आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने बिना खून बहाए, बिना तलवार उठाए, बिना बंदूक उठाए लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिया और समाज की मूल धारणा से जोड़ करके उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए अवसर दिया। आरक्षण ऐसी प्रक्रिया है। इसलिए विशेष अवसर के सिद्धांत पे जो समाजवादी कानून कहता था कि समाज संसो पड़े बामी बार पिछड़ा प्रवेश में 60, तो 60% की जो मांग थी हमें से भी पूरा करना है और ये पूरा करने